गाड़ियां लगा के पैदल अंदर जा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। मेरी फेसबुक आईडी है दिलावर सिंह के नाम से। ये तो शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का, कि आपने सच्चाई दिखाई, नहीं तो ये सोनिया मैडम पता नहीं कौन कौन से केस डाल देती हम पे। जब हम अंदर गए, अंदर जाके सोनिया मैडम के टेबल पे बैठ के बातचीत हो रही थी। जब बातचीत में आनाकानी हुई, जब वो अपने आप पे निर्दोष और इनको गलत साबित कर रहे थे, जब हमने बात उठाई तो वो ट्रेसपासिंग हो गई। जब आप बात करने के लिए तैयार थे, हम बात कर रहे थे, तो वजह से बात कर सकते थे। और आपकी वो तानाशाही थी, जो आप तानाशाही कर रहे थे वहां पे इन बच्चों के साथ, जो लोगों का, गरीब लोगों का खून चूसे, इनसे लिखवा के ले रहे, फीस देंगे। हालांकि ये स्कूल फीस ले ही नहीं सकता, इनके पास इतना अधिकार ही नहीं है। और मैं अब उस बंदे का, जो SHO दोबाना, जिसने वो किया है, FIR लगाई है, MLA के कहने पे, मंत्री के कहने पे, जो चमचा बना हुआ है MLA मंत्रियों का, और सोचता है कि गरीब लोगों का हक आएगा। थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का था विशाल रकवाल, जिसने इनके खिलाफ रात को एक लाइव वीडियो डाला था, और उसका FIR लगा दी गई थी। 1,20,000 रुपया SHO ने खाया और उसको दूसरे दिन रातों रात छोड़ दिया। मैं उसका प्रूफ देता हूं आपको। ये देखिए, सुनिए, माइक ऑन है। बड़ी आवाज है, आवाज बच्चे गई है प्रेस क्लब आई 11 बजे पूरे 11 बजे पहले पूरे तुम भी अपने बंदे सारे एक कल 11 बजे पूरी ਉਹ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ आप सुने ये सुमीर मनहास, जो कारे खास है SHO का, 1,20,000 रुपया लेके विशाल रकवाल को वहां से छोड़ा। जब सतीश शर्मा के खिलाफ इसने एक लाइव वीडियो डाल दिया था रात को, और 1,20,000 रुपया लेके अब क्या बनाया जो ड्रामा आगे, अब जो FIR लगी है वो लगी है
दिलावर सिंह, संजीव सिंह रिंकू, अमित कपूर एंड अदर 50-60 जो वीडियो में आए हैं। अब उसका कार्यखास लोगों को फोन कर करके बुलाया रहा है कि अगर आपका अपना नाम निकलवाना है तो साहब से आके मिले। ये सुनील मनहास मेरी ही जाति का है और मेरी कोई जाति नहीं है। मैं गरीबों के साथ हूँ, इंसानियत के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। अगर ये मनहास क्या मेरा सगा भाई भी होता, मेरा बाप भी होता, तब भी मैं ऐसे ही बोलता। इन लोगों ने ऐसा गंद मचाया है कि पुलिस को बदनाम करने की कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। माइनिंग का पैसा ये खा रहे हैं, वाइन शॉपों से पैसा ये खा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं लोगों को। अमित कपूर चोर है, अमित कपूर बच्चों के लिए लड़ता है, अमित कपूर स्कूल वालों को अगर भैया ब्लैकमेल करता है तो इसको पकड़ो ना। तो जिसको ये ब्लैकमेल करता है वो ब्लैकमेल हो क्यों रहा है? अगर वो ब्लैकमेल वाला कोई काम करता होगा तो ब्लैकमेल होता है ना। मेरे को करे ना कोई ब्लैकमेल, मैं भी बैठा हूं ना, मेरे को करो, मेरे पे उंगली उठाओ, मैं तो किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। करो ब्लैकमेल जो करना है। ये डराने धमकाने की राजनीति है। मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं के आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे भाइयों आप लोग ही सहारा रहेंगे जम्मू वालों का। जम्मू की आवाज में अब जो भी इंसाफ आपने देखा कमेंटों में क्या दुनिया क्या बोल रही है और FIR हम पे लग रही है। मैं अपने बच्चे की एडमिशन लेने गया था क्या? मैं इन बच्चों के लिए पीछे बैठे हैं, ये कशिश बैठी है जिसको सेकंड से लेके 10th तक ये वहां पड़ी है। ये सब वो लोग हैं जम्मू के। और महाराजा के अगर सिपाही हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे। वहां का जो स्टाफ है पंजाब से मंगाया गया, वहां की जो लैंड है जो महाराजा हरि सिंह ने दी थी, लोगों को काम करके यहां से जो फंड इकट्ठा होगा उससे वो स्कूल चलेगा। अब वहां पे ठेकेदार बनाए जा रहे हैं कि एक ही ठेकेदार को वो सारी जमीन दी जाएगी, उनसे पैसा इकट्ठा करके देगा। टीके गंजू 2016 से लेकर 2019 तक इंचार्ज रहा। फिर गाड़ियां जो खरीदी गई, स्कूल बसेस खरीदी गई, उसके घोटाले में इसको वहां से स्कूल से इंचार्ज हटा दिया गया। और फिर उसके बाद अब फिर से टीके गंजू वहां पे आ गया इंचार्ज बनकर। ऐसी कौन सी दांतली है कि टीके गंजू के बिना ये स्कूल नहीं चल सकता? टीके गंजू पहले श्रीनगर का स्कूल पूरा बेच के आया, अब ये स्कूल को बेचने में लगा है और बेच भी दिया है। आपके बातों के अंदर वहां पे जमीनें बिक गई, वहां पे कोठियां बन रही हैं। DPS स्कूल अंदर बनाया गया, उस वही रास्ते से DPS स्कूल का रास्ता जाता है, कोई पुष्पांग नहीं। वहां के जो लोकल बच्चे हैं, एक साइड हमारे LG साहब, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब नशा मुक्त हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश में लगे हैं, 100 दिन का अभियान चला रहे हैं। और बच्चों को जो बच्चे वहां पे ग्राउंड में खेलते हैं उनको सोनिया सेठी मैडम, छोटी मैडम वहां पे खेलने नहीं दे रही। पूरी उम्र से वो बच्चे वहां पे खेलते आए, अब वो बच्चे हमें फोन करें कि हमें वहां पे खेलने नहीं दिया जा रहा। जो लोकल वहां के अंदर जो स्टाफ, जो ड्राइवर है, वो फोन कर रहे हैं कि उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोकल अंदर का स्टाफ है उनकी ड्रेसें चेंज करवा दी गई। जो कैप्टन दीवान सिंह जी ने उनको ड्रेसें दी थी वो उनकी ड्रेसें चेंज करवा दी गई। जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये वहां के MLA जिस एरिया में ये स्कूल पड़ता है, MLA, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, ये उनका काम है। और ये काम हम कर रहे हैं और हमें गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? FIR। और लगवा कौन रहा है? पुलिस SHO को पीछे जो प्रेशर डाल के वही लोग जो हम उनके दुश्मन बने थे, उनका पूरा हाथ है। आप इसकी इंक्वायरी करवा दीजिए, ये FIR कैसे लगी, कौन से तेज, क्या इंस्पेक्टर अगर इतना नालायक है उसको ये नहीं पता लग सकता कि दफा कौन सी लगती है FIR में? ट्रेसपासिंग। हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ। कौन रोक सकता है सोशल बंदे को काम करने के लिए? किसी के साथ स्कूल, अगर उसके पर्चा लगना था, सुकन्या का लगना था, प्रिंसिपल मैडम के ऊपर लगना था, जिसने इसको धक्के मार के इस बच्चों का हक खाया, जिनको बाहर नहीं निकाला गया। अब मैं चाहता हूं कि मीडिया के जो लोग हैं, ये एक मोनिका कौल जी मेरे को फोन करे दिल्ली से, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी भी। वाइफ ऑफ लेट दीपक कौल जी, इनका बच्चा है लक्षिता कौल जो वहां पे 8th में पढ़ती है। मेरे पास एक 23 हजार रुपया से 3 महीने की फीस ली जा रही है। बाकी 23 हजार वाले देने वाले पड़ेंगे, पर जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं, जो ऐसे गरीब महिलाएं हैं, इनका हक नहीं है। एक भी बच्चा, मैं आपको अपने खून से लिख के देता हूं, अब अगली बार बड़े दिन मंगलवार तक अगर इन चीजों पे कोई फैसला नहीं आया तो मंगलवार बावे वाली माता के दर्शन करके यहाँ पे टेंट लगा के महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने यहाँ पर बैठेंगे
और यहाँ पे बैठ के वो टेंट तब उखड़ेगा जब ये महाराजा हरि सिंह जी के जो स्कूल के जो अनाथ बच्चों का हक है उनको मिलेगा। मैडम, ये मैडम की ना तो पर्सनल प्रॉपर्टी है और ना ही मैडम अवैध रूप से यहाँ पे प्रिंसिपल बनी हुई है। अगर और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लगी हुई है कि ये वहां पे बैठ नहीं सकती, ये प्रिंसिपल बन ही नहीं सकती, इसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, श्री टी.के. गंजू 2016 से 2019 तक नागवनी स्कूल के प्रबंधक थे। स्कूल बसों को खरीद में भ्रष्टाचार पाए जाने के कारण उन्हें 2019 में नागवनी स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया। डीवीए प्रबंधक ने टी.के. गंजू प्रबंधक के खिलाफ जांच करवाई थी और जांच के आधार पर उन्हें 2019 में बर्खास्त कर दिया गया था। अनाथ बच्चों के पैसे के हेराफेरी, डीएवी प्रबंधक के पैसों को बेचने के सौदे के कारण उन्हें फिर प्रबंधक नियुक्त किया गया था। वैसे भी भ्रष्टाचार और आरोप के एक बार बर्खास्त किए गए जाने के बाद उन्हें नागवनी और अखनूर के उन्हीं स्कूलों में प्रबंधक के रूप में पुनः कैसे नियुक्ति किया जा सकता है। सोनिया नंद जी की योग्यता फर्जी है। उन्हें फर्जी और अपराध योग्यता के योग के साथ इस स्कूल की नियुक्ति प्राप्त की पूर्ण जांच की मांग की जाती है। अगर एक मैडम पूरे स्कूल का पूरा सिस्टम और एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम है अरूरी मैडम, एक रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है कि कोई आए, इसको बिठाए, इसका वेलकम करे, इसको चाय पानी पूछे कि अंदर मैम बैठे हैं, आप बैठिए, उसकी रिस्पेक्ट करना। और वो बच्चों को भी धक्के मार दिया, बच्चों पेरेंट्स से बदतमीजी कर दिया, उसका क्या अधिकार है इतना? क्या मत रखते हैं? देखिए, बात यह है, मुद्दे से भटके ना। मुद्दा है क्या? कोई चोर बोले, कुछ बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसलिए फर्क नहीं पड़ता, हम गरीब, विडो, उनके बच्चों के लिए लड़ते हैं। आखिर मुद्दा क्या है, मैं आपको मुद्दा बताना चाहता हूँ। ये बच्ची 2nd क्लास से लेकर 10th क्लास तक नागवनी स्कूल में पढ़ती है, महाराजा हरि सिंह जी के नागवनी स्कूल में। 2nd क्लास से 10th तक ये सीबीएसई की मार्क लिस्ट है। ये मैंने घर में नहीं बनाई, दिलावर जी ने घर में नहीं बनाई, इस बच्ची ने घर में नहीं बनाई। ये बोर्ड की मार्क लिस्ट है जिसमें साफ साफ लिखा गया है ये बच्ची पास है। मैं सोनिया सोडी मैडम को ये बताना चाहता हूँ, शायद आपको सीबीएसई रूल पता नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने